ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਰ ਚੈਨਲ। तो इस वेले एक कैंप होर ਚੱਠਾ फार्म जो पंचायत घर में लगा होया वो है आयुष मल्टी स्पैशलिस्ट कैंप, जिहदे विच मेरे ख्याल दवाइयां वगैरह भी तो सारिया मरीजों को फ्री दित्तियां जाणगियां। तो इस टाइम देखो काफ़ी मरीज जिहड़े ने इस टाइम ਚੱਠਾ फार्म जिहड़ा इत्थे लोग जिहड़े ने बजुर्ग भी आ रहे हैं जिन्होंने कोई गोडे की बीमारी है, होर भी किसी किस्म की बीमारी है, तो वो इस वेले सारे इस वेले ये जी आयुष की तरफों ये लगाया गया कैंप, ਚੱਠਾ फार्म में लगा हुआ कैंप। अभी फिलहाल जी मैं तुम्हें दवाई दे रही है स्टार्ट करना है, इस थोड़ी पेन वगैरह थोड़ी रिलीफ होगी। बेशक तुम मेडिसिन एक हफ्ता खाओ, एक हफ्ते के बाद मेरी फॉलो अप हॉस्पिटल करवाए। ठीक है। अच्छा, ये जो कैंप लगाया गया आयुष की तरफों लगाया गया? हाँ जी सर, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने लगाया है कैंप। हमारे कैंप्स लगते ही रहते हैं यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस के लिए, और इस कैंप को हम हर घर आयुष हर घर योग के अंदर करेंगे। जैसे सबको पता है कि हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया, और इस साल योगा की जो थीम है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। इसके लिए ऑलरेडी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और ऑल ओवर जम्मू डिवीजन की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में ऑलरेडी कैंप्स चल रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को आयुष की अवेयरनेस हम देने आए हैं। और मोस्टली यहाँ पे हम जेट्रिक ग्रुप जैसे मतलब कि ओल्ड एज ग्रुप को हम इस कैंप में इंक्लूड कर रहे हैं कि ओल्ड एज में लोगों को जैसे हड्डियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे घुटनों की प्रॉब्लम होती है, कमर की प्रॉब्लम होती है, तो उसके रिलेटेड और जर्नल चेकअप के लिए हम आए हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो भी मेडिसिन अवेलेबल होगी हम लोगों को वो प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ इनको गाइड करेंगे कि हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शालामार में हमारा हर एक डिपार्टमेंट है, जिसको भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी उस डिपार्टमेंट पर वो जाएंगे, और हमारे वहाँ पे आपको लेबॉर्ट्री की आपको जो सुविधा है वो मिलती है। और जो हमारे 60+ जो लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लेबॉर्ट्री की मिलती है। पंचकर्मा थेरेपीज़ है हमारे वहाँ पे सर्जरी का डिपार्टमेंट है, हमारे वहाँ पे IPD की सुविधा है। सर्जरी के डिपार्टमेंट में जैसे लोगों को बवासीर, पाइल्स, फिशर, अर्श हम जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे हमारे सर्जन्स हैं जो हमारी सर्जरीज कंडक्ट करते हैं और आगे लोगों को फॉलोअप करवाया जाता है। तो मेन मकसद यहाँ आने का यही है कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके पास दो रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक तरफ एलोपैथी की तरफ अगर आपको कई बीमारियों में अगर नहीं रिलीफ मिल रहा है तो आप हमारी तरफ आ सकते हैं। और हम जैसे हमारा अपर हैंड है, हम देख सकते हैं स्किन डिपार्टमेंट में हमारा अपर हैंड है, लिवर OPD में हमारा अपर हैंड है, मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस में हमारा अपर हैंड है। तो हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आप काइंडली आइए, और जो गवर्नमेंट ने आपको सुविधा प्राप्त करवाई है आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। अभी मेडिसिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। इवन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बोला 60+ लोगों की OPD स्लिप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उन्होंने कोई वहाँ पे टेस्टिंग करवानी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, फॉर एग्जांपल शुगर की है या ब्लड के रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन है या यूरिक एसिड की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, वो सारी 60+ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इवन IPD में जैसे अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को पंचकर्मा थेरेपी करवानी है, पेशेंट दूर से आया है, वो रोज अप डाउन नहीं कर सकता है, तो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और फॉर 7 डेज पूरा वो प्रोसीजर उस पर कंडक्ट किया जाता है। और IPD में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी थेरेपीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन्वेस्टिगेशंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उनकी जो थेरेपीज कंडक्ट की जाती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्किन के बारे में अभी आपने बताया, स्किन के रिलेटेड कैसे आप ठीक करते हैं इसको? हमारे वहाँ पे स्किन का डिपार्टमेंट है, हमारी HOD है जो हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर अरुणा भट्ट, वो हमारे स्किन डिपार्टमेंट को देखती हैं। और स्किन के रिलेटेड हमारे पास फॉर एग्जांपल सोरियासिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्किन की, और हमारे पास वंडरफुल रिजल्ट हमें पेशेंट्स में देखने को मिले। और गर्मियों में मैक्सिमम एक्जिमा की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि जैसे आप थोड़ा सा पसीना आता है, खारिश करते हो तो आपको रैशेज हो जाती हैं और छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पूरा एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 7 दिन OPD चलती है। वहाँ पे कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको स्किन के रिलेटेड मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं और कुछ थेरेपीज होती हैं। पंचकर्मा इसमें भी हेल्प
केयरफुल होता है। जैसे विरेचन हम लोग कंडक्ट करते हैं, अगर कोई भी सोरियासिस का पेशेंट है या कोई भी एक्जिमा का पेशेंट है, तो देखो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, हमें बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज पंचकर्मा? पंचकर्मा ये है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए प्रोसीजर्स रहते हैं। जैसे मैं पंचकर्मा ये वर्ड यूज पंचकर्मा, पंचकर्मा इस 5 प्रकार के कर्म होते हैं। पंच वर्ड वी यूज फॉर 5 एंड कर्म इज जो प्रोसीजर किया जाता है। तो उसमें वमन, विरेचन, हम शिरोबस्ती देते हैं, हमारी बस्ती रहती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। और ये एक मतलब एक दिन का प्रोसीजर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आया है जिसको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया, उसके MRI में शो हो गया है कि इसको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, डीजनरेटिव चेंजेस हो गई हैं। अब हमें उस चीज को, उस प्रोग्रेशन को रोकना है। मतलब जो चेंजेस हो गई है वी कांट रिवाइव दैट, लेकिन वो जो डिजीज है वो फर्दर यस पंचकर्मा वर्क्स ऑन इट कि वो उसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप कर देता है। और प्रोग्रेशन स्टॉप होने के बाद पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हम डायरेक्टली उसको सर्जरी की तरफ इम्प्रूवमेंट काफी हो जाती है, डेफिनेटली होती है। इवन हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें हम हमारे पास पेशेंट, अब जब हम बस्ती प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम ये 6 to 7 डेज का होता है, लेकिन एक वर्ड हम यूज करते हैं काल बस्ती, वो 15 दिन का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट इम्प्रूवमेंट कि उसको कितना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उन चीजों को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। लोगों में अवेयरनेस कम देखी गई है इसके बारे में, अभी लोग अवेयर नहीं है। यानी कि अवेयरनेस के लिए और आप क्या क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस के लिए हमारे पास हम हर जगह मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारा रोस्टर सेटअप है। ये फर्स्ट कैंप नहीं है जो हम लगा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कैंप लग रहा है। हमारे हॉस्पिटल के थ्रू हमारा एवरी डे हम जम्मू के जितने एरियाज है, जैसे स्कूल लेवल, जब स्कूल बच्चों की अभी वेकेशंस होगी, इससे पहले हमारे स्कूल हेल्थ कैंप्स लगते हैं। उसके बाद हमारे पास स्वर्ण प्राशन विधि जो रहती है, मतलब कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कैंप्स लगते हैं। उसके बाद बुजुर्ग लोगों की को अवेयरनेस देने के लिए हमारे पास कैंप लग रहे हैं। तो हम लोग ये इस पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अभी आप ये देखिए कि हमारे पास रोजाना 300+ की OPD रहती है हमारे हॉस्पिटल में। मतलब 300, 350, 400 लोग एवरी डे हमारे पास हो रही होगी, तभी लोग लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों को रिजल्ट दिख रहा है इन चीजों में। जब किसी चीज का रिजल्ट पॉजिटिव आपको दिखता है तो डेफिनेटली लोग उस तरफ जाते हैं। तो हम वही चीज की कोशिश कर रहे हैं कोई लोगों को इस चीज इन सारी चीजों से आहिस्ते आहिस्ते लोग इधर आ रहे हैं। अभी भी अवेयरनेस कम है। अभी हम इन चीजों अवेयरनेस यही है कि किसी एक कॉमन इंसान का दिमाग होता है कि अगर उसको किसी चीज में दर्द हो रही है तो चलो इंजेक्शन लगा लो, आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आयुर्वेद किस पे काम करता है? इट डजंट वर्क ऑन सिम्टम्स, इट वर्क ऑन सिस्टमैटिक। मतलब आपके सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। अगर आपको पेन हो रही है तो हम उस तरह से सिस्टम को देखेंगे कि अगर पेन हो रही है तो इनकी रीढ़ की हड्डी में कितना डैमेज हुआ है, हमें वहां पे इम्प्रूवमेंट करनी है, उस पेन को सबसाइड करने पे काम नहीं करना है। तो जब हम किसी सिस्टम को ठीक करना पड़ता है तो हमारी मेडिसिन को कम से कम 15 दिन लगेंगे आपको रिलीफ शो करने में। लेकिन हम लोगों की मेंटालिटी को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, उसके लिए दिस इज द मेन रीजन कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए। कि जैसे हमने इंजेक्शन लगाया, 6 घंटे आप ठीक रहे, उसके बाद आपकी पेन फिर से एग्रीवेट हो गई। लेकिन अभी लोग अवेयर हो गए हैं कोविड के बाद, साल्ट का रिएक्शन भी बड़ा जबरदस्त या बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। और उसके लिए आप जब हमारे सिस्टम में आते हो आपको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, उसकी 5 साल या 6 साल प्रॉब्लम पुरानी है, ठीक है, वो जब हमारे पास आएगा उसका 6 साल का डैमेज हो चुका है। अब आप ये सोचिए कि 6 साल के डैमेज को रिवाइव करना, अगर आप हमें 1 महीना भी नहीं दोगे, वो 1 महीना में पेशेंस पावर नहीं है, वो चाहते इमीडिएट चलो टाइम काफी हो गया, लाइट भी बंद है। और सरपंच साहब थोड़ा बड़ा शुक्रिया, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣ। देखो साडी तो कोशिश है कि लोगों को बेनीफिट दिता जाए
ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ CRC ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ CRP ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ, ਸਾਲ ਵੀ 2-3 ਕੈਂਪ। ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ 2-4 ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਚੱਠੇ ਦੇ, ਭੋਰਕੈਮ ਦੇ, ਆਰਸਪੁਰ ਦੇ, ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਧਰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਯੂਸ਼ ਦਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਯੂਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰ ਉਸ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਠਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪਰ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੱਠਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚੱਠੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਭੈ ਚੈਨਲ।